वन नेशन वन इलेक्शन पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा इस तजवीज़ पर तफसील से बहस करने की जरूरत। बीजेपी पर अवाम के हुकूक छीनने का लगाया इल्जाम। एलजी मनोज सिन्हा ने तलबा को बड़ा ख्वाब देखने का दिया पैगाम। नौजवानों से मुस्बत सोच और मेहनत करने पर दिया जोर। कहा जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सोच में आई है नुमाया तब्दीली। पार्लियामेंट हमले की बरसी पर वजीर आजम और रहनुमाओं ने किया शुहदा को खराज अकीदत पेश। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी किया शुहदा को खराज अकीदत पेश। कश्मीर में बढ़ रही है स्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बीमारी। अस्पतालों के बाहर नजर आ रही है लंबी लंबी कतारें। डॉक्टरों ने दी मरीजों को महफूज तरीकों से गर्मी के इंतजामात और मुनासिब वेंटिलेशन रखने की सलाह। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने किया पम्बी का दौरा। मुतासरा कुंभों के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी की। वजीर ने जाए वारदात का भी किया मुआयना। कारगिल श्रीनगर शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी। विजयक प्रोजेक्ट की टीम दिन रात बर्फ को हटाने में मसरूफ। गमरी और जोजिला दर्रे में बर्फबारी से आमदोरफ्त हुई मुतासिर। आदाब, इस्तकबाल है आपका। कश्मीर न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक मुल्क एक इंतखाब यानी वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ पर तफसील से बहस करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वो जम्मू में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट को इस पर तफसील से बहस करने का मौका मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जम्मू के लोगों के बुनियादी हुकूक छीनने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनके फैसलों ने लोगों के लिए मुताद्दिद मसाइल पैदा कर दिए। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तोसी के हवाले से ये उनका इख्तियार है और वो जल्द इस पर फैसले पर पहुंचेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यकीन दहानी कराई कि मुंतखब हुकूमत को मुनासिब इख्तियारात मिलेंगे और कारोबारी कवायद पर काम जारी है जो जनवरी के आगाज तक मुकम्मल हो जाएगा। के सामने आया नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट में आ जाने दीजिए, उस पर बहस होगी और बहस खुल के होनी चाहिए। कहीं इसका वो हाल नहीं हो जो 370 और यूटी का रहा। 1-2 घंटे में टोकन बहस के बाद जो है वो पास किया गया। इसमें खुल के बहस होनी चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट अपना फैसला करे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम बैठेंगे और एक इसमें राय बना के अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बताएंगे कि किस तरह वोट करना है। हवा में क्या बात कर रहा हूँ ना, बंद करने वाले तो वो थे, जम्मू के साथ ज्यादती करने वाले वो थे। हर लिहाज से उन्होंने जम्मू के साथ ज्यादती की। जम्मू का जो नक्शा था उसको तहस नहस किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पर अपोजिशन जमातों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत की। वानी ने कहा कि नई हुकूमत ने हाल ही में इक़्तिदार संभाला है और इसमें वक्त लगेगा ताकि ये अवाम को हकीकी फ़वायद पहुँचा सके। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है क्योंकि अवाम ने इन्हें हालिया असम्बली इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया है। वानी ने यह भी कहा कि हुकूमत आइंदा बरसों में बेरोजगारी जैसे मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। ये कोई नॉर्मल तजुर्बा सही है, चल रहा है कि ऐसे आप थोड़ा सही या गलत तो वो तो बात की बात है। पहले ये बताइए यूटी का तजुर्बा नया है कि नहीं है? पहले जब सरकार बनती थी स्टेट था, एक सरकार बदल भी जाती थी, दूसरी आती थी, नीचे सिस्टम वही था। 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में सब कुछ जो है नया हो गया। बड़े कानून बदले गए, बड़े कानून नए लाए गए। रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में पहले मेरी सुनिए, जो पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं वो बिल्कुल बदस्तूर हैं। इनकी क्लैरिफिकेशन, इनका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये सब समझने में लाजमी बात है। अफसरों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि तलबा को बड़े ख्वाब देखने चाहिए और इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे मुल्क के नौजवानों में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं और वो बड़ी कामयाबियां हासिल करने के साथ साथ माशरती सोच को भी बदलने के लिए तैयार हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सोच में नुमायां तब्दीली भी आई है और वो इल्म पर मबनी तालीम की अशात और जम्मू कश्मीर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कदीम ज़माने से इल्म का मरकज़ रहा है
और नौजवानों को मुस्बत सोच और तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया है, मैं विशेष रूप से उन बच्चों का अभिनंदन करते हुए माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में केसी इंटरनेशनल स्कूल ने जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए इस नॉलेज कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को निर्मित करने का प्रयत्न किया है। मैं उसके लिए भी स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल तथा सभी टीचर्स के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस अवसर पर बच्चों के लिए एक बात कहूंगा कि ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ and work hard with focus and persistence to fulfill your dream. वहीं नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में पावर वर्कर्स डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की क़यादत की। उन्होंने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू में रियासती दर्जे की बहाली, दरबार मुँह की मुंतकली और कश्मीर में ट्रेन की आमद पर अपने राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस वादे को पूरा करेंगे। हमारी जो मीटिंग थी ये पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग थी। खासकर जो मौसम सर्दियों का आ रहा है और कश्मीर वैली के अंदर, और पिछले साल तो इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी और इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहें पिछले साल बर्फ़ नहीं पड़ी तो इस बार हम कहें नहीं पड़ेगी, ऐसी हम नहीं, लेकिन हम अंदाजा ये लेकर चलें कि इस बार ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में ये पावर डिपार्टमेंट की हमने मीटिंग ली। मैंने साहब कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्शनों में भी उन्होंने वादा किया है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि जल्दी हम स्टेट देंगे, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जब कहा था कि हालात ठीक होंगे, अब हालात ठीक हैं तभी इलेक्टेड सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अब वो अपने वादे को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को द्वारा अपना खोया हुआ मान सम्मान जल्दी मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में सर्दियों के मौसम के साथ साथ URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें इसका जीता जागता सबूत है। डॉक्टरों ने मकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो मुनासिब वेंटिलेशन का ख्याल रखें, महफूज तरीक़ों से हरारती इंतजाम करें और ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों जैसे हसास अफराद में सांस की बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। राजौरी जिले के बुधल गांव में एक हफ्ते के दौरान 7 बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। लोग घबराहट में हैं। हालांकि इंतजामिया ने तिब्बी टीमें इलाके में भेजकर नमूने हासिल कर लिए हैं, लेकिन आवाम में अब भी गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बच्चों की अचानक मौत के बायस हम सब खौफ में मुब्तला हैं। जिला के बडाल के चतरून इलाका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ महज एक हफ्ते के अंदर 7 मौतें हुई हैं, 7 कीमती जानें यहाँ पर चली गई हैं। ऐसा बच जाता है कि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की वजह से वो लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार चुके हैं। इस वक्त परिवार के सदस्य हैं मेरे साथ। सर मेरे बच्चे स्टार्टिंग में 2 पकड़े, तो कल सुबह से तीसरा भी पकड़ा था, वो इस वक्त GMC जम्मू है। तो 2 बच्चे जो उनकी डेथ हो चुकी है, तो चौथा बच्चा जो वो GMC राजौरी में है, छोटा बच्चा वो 1 साल का। तो नॉर्मल सा बुखार हुआ, मंगलवार का दिन था, 12 बजे उसको बुखार हुआ, तो लेके गया मैं, यहाँ पास बगल ही में था मेडिकल, डॉक्टर बैठा था प्राइवेट, तो उधर से वो टेबलेट खिलाई उनको, लेकिन उनसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। देखने के बाद ऐसे गमगीन ही रह गए कि ये क्या कौन सी है। जो पहले हादसा हुआ उन लोगों का भी कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं आया, तो ये दूसरे जो थे, एक तो यहाँ ही बच्ची डेथ कार की थी, दूसरे को लेकर चले गए उधर राजौरी से रेफर किया, नशारा में सुना उनकी भी होगी जाके डेथ, तो उनको भी वापस ला लिया। पोस्टमार्टम भी हुआ, कुछ उनमें फिर बताया नहीं अभी तक टीमों ने क्या चक्कर है, क्या रिजल्ट है। ये रिजल्ट हम लोगों को बताना चाहिए सामने के क्या चक्कर है इसमें।
कौन सी कोई वायरस है, क्या चक्कर है, ये कुछ क्लियर नहीं दिया आज। चलो को अचानक ही बुखार हो कुछ सिर में दर्द है, 1-2 दिन दवाई शवाई आनी ने बस इससे पकड़ो थे। कौन जाए ये पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते के अंदर 7 कीमती जानें जो हैं यहाँ से जा चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बढ़ाल ग्राउंड जीरो से मैं शक्ति शर्मा। काबीनी वजीर बराए सेहत व तालीम समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने पम्बी गोलगाम सड़क हादसे के मुतासरा अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने गोलगाम के गोपालपुरा जाकर मुतासरा कुंबों के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी की। इससे कबल वजीर ने जाए वक़ू का मुआयना किया। उनके हमरा DC कुलगाम अतहर आमिर खान भी मौजूद रहे। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है जो कल यहाँ पे हादसा हुआ है। इसको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की उनको निकालने में। दुख तो है कि 2 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बिल्कुल रोड साइड पे हुआ ये एक्सीडेंट। जो भी वजह थी उसको तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जितना कंडेम। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने पुंछ दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मुल्क और आवाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से जो वादा किया था काबीना ने उसे मंजूर कर लिया है और अब ये पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। इन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने कभी मुल्क का भला नहीं किया, इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। विंटर सेशन में ये बिल देश के पार्लियामेंट में आएगा और मुझे लगता है पूरा भरोसा है सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये बिल पास होगा और हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही बार चुनाव, जितने चुनाव हैं एक ही बार कंप्लीट होने चाहिए। बार बार चुनाव का होना भी ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक सदर रविंद्र रैना ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी की साजिशें गुज़िश्ता 35 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम का बायस बनी हुई हैं। रैना ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों और अपनी फौज, पुलिस और पारामिलिट्री फोर्सेस का भरपूर साथ दें। उन्होंने जोर दिया कि रियासत अब मजीद जबर और मजालिम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने बड़े जुल्म देखा है, वादी कश्मीर ने जुल्म देखा है। अब मोदी साहब और अमित शाह साहब की मेहनत, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी की जवानों की कुर्बानियों के चलते अब जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है। हम सबको मिलकर इस खुशनुमा और खुशहाल मंजर को मजबूत करना है और दुश्मन की हर साजिश को। GMC बारामुल्ला के MBBS तलबा ने अकेडमिक ब्लॉक में पुरअमन एहतजाज किया। इनका मुतालबा था कि SRO 49 को बहाल किया जाए, रूल 17 को ख़त्म किया जाए और तलबा के लिए बॉन्ड पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाए। एहतजाज करने वाले तलबा ने तालीमी इदारों में मखसूस तबकों के लिए नशिस्तों की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इन्होंने कहा कि ये पॉलिसी तालीमी निज़ाम में इंसाफ और बिरादरी के उसूलों को मुतासर करती है। तलबा ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ारत मेडिकल एजुकेशन से अपील की कि वो उनके मसाइल को हमदर्दी के साथ देखें ताकि उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। से SRO 49 को रिस्टोर किया जाए। उस SRO 49 के हवाले से हमें 75% सीट जो है वो ओपन रखी जाती थी। ओपन मतलब वो रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स दोनों के लिए थी। अभी रिसेंट नीट PG में क्या हुआ है कि 50% सीट्स ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। वहाँ पे जो कुछ सीट्स बची हुई है उसमें से ओनली 26.6% सीट जो है वो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स को मिली है। तो ये हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2018 में यहाँ पे एक SRO इनेक्ट किया था, SRO 49,
तो उसके मुताबिक जो ओपन मेरिट कोटा था यहाँ पे वो उन्होंने रखा था 75%। उसके बाद रेशनल यही था कि जो यूजी कोर्सेज में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सेम कॉलेज होता है, हॉस्टल सेम होता है, लाइब्रेरीज, टीचर्स, एवरीथिंग इज सेम। सो देयर इज़ नो रीज़न कि हम किसी पर्सन को प्रिविलेज दें और अदर पर्सन एटलीस्ट इन पीजी कोर्सेज। तो हम चाहते हैं कि वो SRO 49 वो वापस लागू करे ताकि जो हमारे जो विशेष है ओपन मेरिट पॉपुलेशन के वो क्रश ना हो जाए, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिले। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू के गांधीनगर इलाके के मिनी मार्केट में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। GMC ने रोड के किनारे से रेहड़ी वालों को हटाया और दुकानदारों के सामने से सड़कों को भी साफ किया। और उनका कहना था कि रेहड़ी वाले को GMC के ज़वाबित की पाबंदी करनी होगी, वरना मुस्तकबिल में मजीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। एप्लीकेबल भी किया हुआ है, लगाया भी हुआ है। ये काटते हैं, कई दिनों से नहीं काट रहे हैं। जो इनके एरिया इंस्पेक्टर है नहीं, वो पीछे बैठे हुए थे, वो नहीं काट रहे थे। जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने बहुत गलत किया इनके साथ, और खासकर जो जम्मू के लोग यहाँ काम कर रहे थे, बेरोजगार खत्म हो रहा था। हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म करनी है। बेरोजगारी हमें तो लग रहा है कि जम्मू के जो हमने 19 जो MLA ठेकेदार, आज वो कहाँ है ठेकेदार जम्मू के 29 MLA, उनको आना चाहिए लोगों के बीच में। मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक के साथ, हम खाना खाते थे यहाँ पर आगे, हम इनके साथ हैं। अगर जैसे बोलेगा हम इनके साथ, रोड ब्लॉक करनी है, हाईवे ब्लॉक करनी है, और 2-4 दिन के अंदर ही अगर इनका मसला हल नहीं किया तो हम पूरी पब्लिक जम्मू की इनके साथ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच बहस के बाद हंगामा। धनखड़ ने कहा, किसान का बेटा हूं, झुकू को नहीं। आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई। खड़गे ने कहा, आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की बरसी आज। संसद परिसर में शहीद हुए वीर सपूता तई पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर करी चर्चा। कहा, संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि अनुशासन का रोड मैप है। हरियाणा तक राज्यसभा खातर बीजेपी की उम्मीदवार रेखा शर्मा निर्विरोध चुनी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया निर्वाचन प्रमाण पत्र। अंबाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गांव तेपड़ा में नंद लाल विद्या मंदिर में विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर का कराया उद्घाटन। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने क्राफ्ट टूर्स प्रदर्शनी का कराया शुभारंभ। प्रदर्शनी में देश भर के कलाकार पहुंचे हैं। सीएम ने करी प्रदर्शनी की तारीफ। किसान आंदोलन लेकर पूछे सवाल पर कांग्रेस पर साधा निशाना। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बैठक बुलाई। संगठन और सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर सत्य शर्मा ने कठुआ में पार्टी दफ्तर के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का आधार अब जन आधार मुसलसल बढ़ रहा है। सत्य शर्मा ने इल्तिजा मुफ्ती के हालिया बयान पर नाराजगी का इजहार किया और उनके बयानात को लेकर कहा कि गैर जरूरी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस रहनुमा गुलाम अहमद मीर के बयान पर भी तनकीद की। उनका कहना है कि जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं वो दरअसल मुल्क की तरक्की और भलाई के खिलाफ हैं।
सदियों पुरानी पानी के चक्कियों को तवील खुश्क साली के सबब खतरा लाहक हो गया है। नदियां और चश्मे खुश्क होने से इन चक्कियों का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जिससे इन पर मुनहसिर अफराद के रोजगार पर खतरात बढ़ गए हैं। उधमपुर जिले के लदन इलाके में वाक़ एक पानी की चक्की को पानी की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। लदन गांव के 70 साला मुखियार सिंह ने इस संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इनका कहना है कि पानी की चक्कियों का जवाल ना सिर्फ इससे मुंसलिक रोजगार को मुतासिर करता है, बल्कि लोगों की रिवायती जिंदगी पर भी मनफी असर डालता है। बड़ा ठीक होंदा सेहत आस्तै और गौरमेंट तक अपील है कि होर भी घराट लगन इत्थै तां कि लोग घराट दा आटा खान, बमारियां बचन। बरखा नहीं बरा दियां, पानी सुक्की जा दा, फसल नहीं होआ दी, इत्थै पीना केह् है कि नहीं, दाने नहीं हैन होआ दे। इक बांदर खाई जा दे, अजकल बांदरें दा कोई गौरमेंट करा ना किश बंदोबस्त तां है। घराट भी बंद होई जाना ते फसल भी मुक्की, अग्गें फसल होनी गै नहीं। गौरमेंट भी किन्नी मदद करो, किन्ना राशन दे, इन्ने लोकें कुत्थै पालना गौरमेंट ने। पानी कन्नै चलदा है, पानी बगैरा थोड़ा चलदा है। पानी गै होगा चलना ते बरखा नहीं बरखा पानी कुत्थै होना, पानी मुक्की जाता, सुक्की जाता। बीजेपी लीडर फयाज अहमद कारी ने द्रास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवामी मसालों तरक्याती मनसूबों में द्रास की नजरअंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कंगन से चेन्नई गुंड तक अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए एक कमेटी के क़याम का ऐलान किया। फयाज अहमद कारी ने कहा कि जिले का ऐलान होने के बाद करगिल इंतजामिया ने नए मनसूबों और तजावीज़ पर मुनासिब अमल नहीं किया। इन्होंने LHDC पर भी सख्त तनकीद की और LG लद्दाख से द्रास के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद पहली मीटिंग है बीजेपी वालों की, बीजेपी पार्टी की। ये शुरुआत है। शायद कल हमारे एक्स MP साहब और हमारे प्रेजेंट CC लेह कारगिल उनका प्रोग्राम है, उनका आज ही प्रोग्राम था, बर्फबारी की वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा। उनको यहाँ भी आना था, वो नहीं आ सके। कल वो कारगिल में आ जाएंगे। जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से बन गए वो कल उनसे मिलेंगे। कुपवाड़ा के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हितमला में एक पूर्वक़ा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहली बार प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने सरकारी स्कूल में अपना दाखिला कराया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए। चीफ एजुकेशन अफसर ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस सरकारी स्कूलों के मेयार और एतमाद की बहाली का अक्कास है। मैं तो यही बात कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो मैं अपनी असातिज़ा किराम का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ पे मेहनती शाखा से काम किया। तो उन्होंने ये दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि विदिन 5 किलोमीटर रेडियस जो हमारे मिडिल स्कूल्स थे, हमने 8th क्लास वहाँ से उठा के लाया। किसी में 3 लड़के थे, किसी में 5, किसी में 6। तो मैंने सोचा कि अब हर एक जगह पे टीचर देना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उन्हें यहाँ पे लाया, हायर सेकेंडरी में पढ़ाया। मैं अपने लेक्चरर साहिबान का, जितने भी यहाँ पे उस्ताद किराम हैं, उनका मशकूर हूँ। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और ये बात जो है बाहर चली गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जब उन स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि काश हमने भी यहाँ पढ़ा। सुरू वैली को नेशनल ज्योग्राफिक की जानिब से दुनिया के बेहतरीन 25 सयाहती मकामात में शामिल करने के बाद सुरू वैली के नुमसुरू स्की स्लोप पर सरमाई खेलों के इम्कानात का जायजा लिया गया। इस मौके पर लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के वफ्द ने असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म रहमतुल्ला और मोहतरम काउंसलर आगा एनुलाबिद के हमरा स्की स्लोप का मुकम्मल जायजा लिया। टीम ने इस स्लोप को इब्तदाई और माहिर खिलाड़ियों दोनों के लिए बेहतरीन करार दिया है। हमारा मिशन ये नहीं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हमारा मिशन है कि यहाँ के यूथ को एक कैरियर की तरफ, कि भाई कैरियर यहाँ पे भी आप अपनी कैरियर संवार सकते हो, आप ओलंपिक तक जा सकते हो, आप एक डायरेक्शन उस तरफ हमारे जवानों को, यूथ को देने की हमारी एक कोशिश है। तो हमने देखा यहाँ पे जो स्लोप है बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर पब्लिक का साथ रहे, साथ तो देंगे, और काउंसलर साहब ने खुद कहा कि यहाँ पे एक कोरस चलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे इंशाल्लाह इस विंटर में हम आके यहाँ पे एक स्की कोरस जरूर करना चाहेंगे। अगर काउंसलर साहब और बाकी पब्लिक का अगर सपोर्ट रहा
तो ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये स्लोप ही नहीं बस बल्कि इसका आसपास का जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत है, और जो स्की करने आएंगे वो एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन में आके स्की करेंगे। हमारे इंस्ट्रक्टर्स इंस्पेक्शन के लिए आए थे तो स्लोप का पूरी तरह जायजा लिया, और यहाँ के विलेजर भी कहते थे कि यहाँ पर अराउंड 2 से 3 फीट स्नो रहता है और काफ़ी लेट टाइम तक रहता है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस साल से हम यहाँ पर एक कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे काउंसलर आगा ऐनुल हुदा साहब, और इसके साथ साथ जो यहाँ के नमसूर के विलेजर्स है उन्होंने भी कहा कि हमारी यूथ काफ़ी एक्साइट है स्पेशली विंटर्स स्पोर्ट्स को लेकर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा हरियाणा। नमस्कार, आदाब।